नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को भी अपने सब्सक्राइब करके बेल जरूर दबा लेना। अगर आप चैनल से जुड़ जाएंगे तो सुबह शाम आपको हर एक जानकारी मिलती रहेगी। सबसे पहले आपको एक बड़ी खबर बताने वाले हैं। लाभार्थियों को हजम नहीं हो पा रही है चने की दाल, और यह उत्तर प्रदेश सरकार की एक नाकामी है कि इन्होंने समय रहते चीजों को जो है ध्यान नहीं दिया और जो भी योजनाएं धरातल पर उतारी हैं उनको जरा भी उन्होंने पहले यह नहीं देखा। पहली बात, बदलाव पर बदलाव करते जा रहे हैं। जो मिल रहा था वो ठीक था, अब ये चने की दाल लाभार्थी आखिर कैसे हजम कर पाएगा? वो एज ग्रुप का बच्चा है, इनके लिए मूंग की दाल या अरहर की दाल जो है ज्यादा बेस्ट रहती, क्योंकि वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाती। लेकिन अब यहां पर चने की दाल को पचाने में लाभार्थियों को जो छोटे ग्रुप के हैं उनको दिक्कतें आ रही हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार से एक यही गुहार है कि यहां पर इन चीजों पर थोड़ा संज्ञान ले। कच्चे राशन वितरण की प्रक्रिया पूरी तरीके से आपकी उत्तर प्रदेश में फेल है। पहली बात तो यह कि वो वितरण प्रणाली जो आपने उसमें बदलाव किया है समूह के जरिए से, वहां पर समूह वाले प्लस अधिकारी उनकी मिली भगत के चलते लाभार्थियों तक उनका हक नहीं पहुंच रहा है। दूसरी बात यह कि लाभार्थी जितने हैं उस मुताबिक मानक के अनुसार भी चीजें नहीं पहुंचाई जा रही हैं। और दूसरी समस्या यह कि समय पर चीजें नहीं पहुंच रही हैं। तीसरी यह कि उन एज ग्रुप के बच्चों को ध्यान में रखते हुए इन चीजों को नहीं दिया जा रहा। जैसे चने की दाल से ही जो है उनको हजम करने में दिक्कतें आ रही हैं। तो अब यहां पर इन चीजों को लेकर के मैटर काफी उड़ रहे हैं। नवभारत टाइम्स वगैरह में भी एक खबर आई है 9 अप्रैल को। आप सब इस मुद्दे पर क्या समझते हो कि चने की दाल के बजाय मूंग की दाल अगर आती तो ज्यादा बेस्ट रहता कि नहीं रहता? इस पर भी थोड़ी अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिएगा, क्योंकि चने की दाल वगैरह खाने से काफी गैस की दिक्कतें हैं और भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत ज्यादा पचाने में दिक्कत होती है। अब इसके अलावा आगे चलते हैं, आपको बता दें बिहार सरकार की तरफ से भी आंगनबाड़ी बहनों आप सबको एक जानकारी देना चाहेंगे। यहां पर सेविका सहायिका का मानदेय लेडी सुपरवाइजर के द्वारा 5 तारीख तक सीडीपीओ ऑफिस में जमा कर देना है, और सीडीपीओ जो है ऑपरेटर द्वारा एब्सेंट वगैरह वेरीफाई करके उसे 10 तारीख तक डीपीओ को फॉरवर्ड करना है। अन्यथा सेविका सहायिका का मानदेय में विलंब होने की पूरी जो जिम्मेदारी है वो सीडीपीओ ऑफिस की होगी। तो अब यहां पर साफ शब्दों में बिहार में कहा गया है कि मानदेय को 5 तारीख तक जो है भेज देना चाहिए। लेकिन अगर यह नहीं भेजा गया बना करके डीपीओ के वहां से, तो फिर डीपीओ ऑफिस की जिम्मेदारी रहेगी। देखो, जब आप मानदेय चेक करते हैं, मैंने आपको बताया था कैसे चेक किया जाता है, तो उसमें लिखा भी होता है कि जो है डीपीओ ऑफिस वहां से जनरेट हुआ कि नहीं, फिर बैंक हेडक्वार्टर को गया कि नहीं, ऐसे करके सारे कॉलम लाइन से होते हैं, जिनमें एक जिम्मेदारी यह भी होती है कि डीपीओ के वहां से मानदेय बन के जाता है। अगर वो 5 तारीख को मानदेय जनरेट वहां से नहीं करते हैं, बना के नहीं भेजते हैं, तो फिर हेडक्वार्टर से फिर बैंक को नहीं जा पाएगा, और फिर ऐसी स्थितियों में डीपीओ को ही दोषी माना जाएगा। लेकिन इन सारे आदेशों को ध्यान में रखते हुए कोई भी अधिकारी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। इसके अलावा आप यहां पर देखिए, दरभंगा बिहार से भी ये मैटर मेरे पास पहुंचा है। अब इसके अलावा एक और मैसेज आया, मध्य प्रदेश राज्य में आंगनबाड़ी बहनों का प्रदर्शन चालू है। यहां पर सीटू यूनियन के द्वारा मेरे पास एक ये जानकारी आई है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एकता यूनियन सीटू मध्य प्रदेश की तरफ से ये देखिए बैनर आया है, और इसके अलावा ये बहनों की रैली की कुछ तस्वीरें मुझे भेजी गई हैं जो आप यहां पर देख पा रहे होंगे। और आप सबसे यही कहना चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और उसके अलावा सपोर्ट करिए, वीडियो को भी लाइक करिए, और ज्यादा से ज्यादा जो अपनी बहनों को भी कहिए कि इन जो है अपने रैलियों में हिस्सेदारी करें, क्योंकि अगर आप अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगी तो फिर कोई दूसरा नहीं आने वाला आपकी समस्याओं को समाधान कराने के लिए। अब दूसरी तरफ आपको बता दें, अगले राज्य पर आते हैं, दिल्ली राज्य की मैं आपको खबर बता दूं कि दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन का भी प्रदर्शन इस समय मौजूदा समय में चालू है। मैंने आपको बताया था पिछली बैठक के संबंध में, और अभी यहां पर आप देख लीजिएगा ये एक बैठक करवा दी गई है और इसमें कुछ बिंदुओं पर चर्चाएं हुई हैं। जरा हम उन बिंदुओं को जान लेते हैं कि दिल्ली में आंगनबाड़ी बहनें और वहां के यूनियन आखिर क्या समस्याओं को लेकर के, मांगों को लेकर के सरकार के सामने प्रदर्शनरत हैं, जिनमें से आपको हम बता दें कि देखिएगा मांग पत्र में क्या क्या है। सबसे पहला मुद्दा कि आंगनबाड़ी कार्मिकों का जो मानदेय है वो तुरंत प्रभाव के साथ में बढ़ाया जाए, और कार्यकर्ता और सहायिका इनको क्रमशः 15,000 रुपए और 10,000 रुपया इस हिसाब से जो है मानदेय का भुगतान किया जाए। दिल्ली में 10,000 रुपया महीना सैलरी मिलता है आंगनबाड़ी बहनों को, लेकिन आज के दौर में बहनें समझती हैं कि ये आज का जो है जनरेशन के हिसाब से वो पैसा कम है। जैसे खर्चा और महंगाई अगर आप देखें तो इस 10,000 में भी दिल्ली में रहकर के कोई जो है कुछ कर नहीं सकता, ये आप जानते हो, क्योंकि किराया प्लस अन्य
अन्य चीजें बहुत ज्यादा दिक्कत खड़ी करती हैं। तो यहां पर बहनें अपने हक के लिए लड़ रही हैं, लेकिन अब यूपी है, बिहार है, अन्य और भी स्टेट है जहां पर 5-5 हजार में जीवन यापन बहनें कर रही हैं। तो आखिर आप सब अपने हक के लिए कब जागेंगी? आपके यूनियन वाले भाई बहन कब मैदान में आएंगे? इसका भी बेसब्री से सभी को इंतजार है। दूसरी आपको मुद्दे की बात बताते हैं कि दिल्ली व जो केंद्र सरकार यह भी सुनिश्चित कर ले कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित जो 1 अक्टूबर 2018 में मानदेय वृद्धि किया गया था, किसकी तरफ से? नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाया था पैसा, केंद्र सरकार की तरफ से था 1500 रुपया। तो उसके बारे में उन्होंने बोला है कि दिसंबर 2020 तक 26 महीने हो चुके हैं उनके, और वो पूरा पैसा जो है वो बहनों को भुगतान किया जाए। तो यहां पर आप देख सकते हो 39,000 रुपया आंगनबाड़ी बहनों का टोटल हो रहा है और 19,500 रुपया सहायिका बहनों का हो रहा है, जिसका बहनें कह रहे हैं कि हमें भुगतान सरकार करे। ये भी जो है दिल्ली सरकार ने रोक करके फिलहाल के लिए तो रखा हुआ है, क्योंकि देखो काफी राज्यों में रुका हुआ है। एमपी में भी सरकार ने रोक रखा है, वहां पर 10,000 रुपया आंगनबाड़ी बहनों को मध्य प्रदेश में मिलता है। अब मौजूदा सरकार जब मध्य प्रदेश में थी, कमलनाथ सरकार, अभी तो आप जानते हो भाजपा की है, तो अभी फिलहाल के लिए पिछली सरकार ने उस पैसे को रोक दिया था 1500 जो केंद्र से बढ़ा था। मौजूदा जो पिछली सरकार थी मध्य प्रदेश में, उन्होंने बोल दिया कि हम पहले से ही इतना ज्यादा पैसा दे रहे हैं और ये हम जो 1500 मोदी सरकार यानी केंद्र सरकार ने बढ़ाया उसको हम अपने स्टेट में लागू नहीं करेंगे। तो यहां पर वो पैसा रुक गया। ऐसे दिल्ली में रुक गया, ऐसे बहुत सारे स्टेट है जहां पर केंद्र सरकार का बढ़ा हुआ पैसा और उनकी हिस्सेदारी वो काफी जगह राज्य सरकारें नहीं दे रही हैं, तो काफी जगह केंद्र सरकार ही नहीं पहुंचा पा रही है। उस पर जो उनका रेशियो होता है 60-40 का, उसमें उनका घपलेबाजी चलता है। कहीं कहीं कम मिल रहा है, कहीं आधा मिल रहा है, कहीं एक राज्य सरकार दे रही है तो केंद्र नहीं दे रहा है, कहीं केंद्र का नहीं मिल रहा है तो राज्य का मिल रहा है। अब इन चीजों पर भी थोड़ा संज्ञान लीजिएगा। सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा भी दिया जाए और इनको नियमित भी किया जाए, और साथ ही साथ जो श्रम कानून बनाए गए हैं उनके अंतर्गत इनको सबको शामिल किया जाए। और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा और फायदे की बात यह है, आप सब जानते हो, रोजगार। अगर मान लीजिए आपको एक मजदूर की श्रेणी में भी सरकार लाती है, तब भी आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए? क्योंकि एक जो अकुशल मजदूर होता है, जो कुछ भी पढ़ा लिखा ना हो, अकुशल का मतलब ही होता है ऐसे, मतलब लेबर वाले उसमें कोड में आता है, तो उसमें भी उनको 300 रुपया मिलता है। अब आप बताओ 9,000 रुपया महीना हुआ कि नहीं हुआ? अब आंगनबाड़ी वर्करों को सरकार जो है चुनाव ड्यूटी में बीएलओ का पद दे देती है, यानी बूथ लेवल ऑफिसर बना दिया जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है आपकी और हमारी, तब वो हम लोगों को सब कुछ बनाने को तैयार हो जाते हैं, बूथ लेवल। अभी तो आपने देखा था कक्षा 3 पढ़ी एक बहन थी, उनको उन्होंने क्या किया? पीठासीन अधिकारी बना दिया। एक ड्राइवर थे बस चालक वाले, उनकी ड्यूटी जो है पीठासीन अधिकारी के पद पर लगा दी गई। ये गड़बड़ियां, ये लापरवाहियां जिलों में मजिस्ट्रेट लेवल से हो रही हैं, और ये बड़े शर्म की बात है कि एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर को भी पंचायत चुनाव के होने से पहले उसको ठीक तरीके से जांच नहीं पाए और देख नहीं पाए। रही बात यहां पर ड्यूटी लगाने की, उसमें भी 200-300 किलोमीटर बहुत दूर दूर लगाई जा रही है, ये भी दिक्कत है। तीसरी बात यह कि खुद के ही जो है निर्वाचन चुनाव आयोग ने एक लेटर निकाला था 31 मार्च को कि अगर किसी के घर में 2 व्यक्ति हैं तो एक की ही ड्यूटी लगाई जाएगी, एक की नहीं लगेगी, यानी एक को चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखा जाएगा। लेकिन फिर भी यहां पर सरकार ने जो है क्या किया? ध्यान नहीं दिया, और अभी भी धड़ल्ले से घर में 2-2 सदस्य है, पति पत्नी दोनों की ड्यूटियां लगाई जा रही हैं। अब ऐसी स्थिति में बच्चों की देखरेख कौन करेगा? और लेटर है, सरकारी आदेश सब कुछ है, फिर भी उन आदेशों की अवहेलना हो रही है और आगे धड़ल्ले से लेटर ऐसे जो है ड्यूटियां भी लगती चली जा रही हैं। बाकी तो आप देख ही रहे हो, बहनों का यहां पर यह भी कहना कि नई शिक्षा नीति 2020 जो है उसको भी वापस करो। ये दिल्ली में बहनें मांग कर रही हैं। फिलहाल यूपी में तो बहुत तेजी के साथ ये प्री प्राइमरी और नई शिक्षा नीति को लेकर के सरकारें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन सरकारों ने ना तो नई शिक्षा नीति में यह जिक्र किया कि यहां पर आंगनबाड़ी वर्करों को सैलरी कितना मिलेगा। उन्होंने बस यही किया कि आंगनबाड़ी के बच्चे और आंगनबाड़ी केंद्र, इनको नाम दे दो प्री प्राइमरी का, और जो प्राइमरी में आते थे कक्षा 1 से आपके 5 तक के, तो उसमें से भी कक्षा 1 और कक्षा 2 वो दोनों जो है क्लासों को हटा दिया, उसको जोड़ दिया आंगनबाड़ी वाले में मिलाकर के पूरा कर दिया प्री प्राइमरी। अब ये तो सरकार ने कर दिया, लेकिन मानदेय वेतन के संबंध में सरकार ने कुछ नहीं सोचा। जिम्मेदारियां बढ़ती चली जा रही हैं और पैसे के बारे में सरकार जब नहीं बोलती है तो फिर अन्य स्टेटों में भाई बहनों को, यूनियन वालों को जो भी जैसे समझ में आता है, और वो अपने शोषण के, इन्हीं शोषणों के खिलाफ आवाज करती हैं, धरने पर बैठते हैं। और उनका भी ये सब जायज है कि जो है ये नई शिक्षा नीति को वापस लिया जाए, क्योंकि सरकार का ये
दोहरा जो रवैया जो चरित्र है वो वक्त के साथ जो है बाहर निखरता चला आता है। जैसे यूपी सरकार की बात कर लो, सत्ता में आने से पहले बहुत से वादे, सम्मानजनक मानदेय देने का, 10,000 करने का, तमाम धरने मीटिंग सब कुछ हुआ और उसके अलावा भी 1500 जो है हार मान करके फिर सरकार ने बढ़ाया और उसे भी आज तक दिया नहीं। तो अब ऐसे जुमलेबाज सरकारों के सामने आपको लड़कर के भी कुछ नहीं हासिल कर सकते। तो अभी आपने देखा था 2 दिन पहले बहनों ने क्या किया, गांधीवादी तरीके से धरना अपना अपनाया है। फिलहाल उससे भी कोई ज्यादा असर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जो अधिकारी हैं शायद उनके जरिए जो आवाज जाएगी, अगर हमदर्दी होगी तो उनके अंदर भी जो है कुछ ना कुछ जगेगा। हो सकता है आपकी समस्याओं को लेकर के कम से कम शोषण वाले जो छोटे मोटे केस हैं वो शायद कम हो जाएं, अगर उनका दिल कहेगा तो, वरना वो तो कम होने वाला नहीं है। आप जानते हो एमपीआर फीडिंग के नाम पर भी 50 रुपए ऐट लिए जाते हैं, जबकि वो काम वो होता नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन है, आप सब भलीभांति परिचित हो किन किन कामों के जरिए क्या क्या पैसा लिया जाता है। फिलहाल के लिए आप देख सकते हो ये केंद्र सरकार पक्के रोजगार की गारंटी सुनिश्चित करने के लिए भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून पारित करे। रोजगार ना दे पाने की सूरत में कम से कम 10,000 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दे। देखो, अगर रोजगार सरकार नहीं दे पाती है तो बेरोजगारी भत्ता 10,000 रुपया तो सरकार किसी हालत में नहीं देगी। जो वर्क कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, मतलब वो मांग करते हैं, वो लाठी खाते हैं, वो धरने पर बैठते हैं, सरकार के खिलाफ लड़ते हैं और 3-3 महीना धरना पर बैठते हैं और फिर भी उनका पैसा चवन्नी ठन्नी भी नहीं सरकार बढ़ाती है। तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि प्रतिमाह जो है बेरोजगारी भत्ता भी सरकार देना स्टार्ट कर देगी? इतना बड़ा बोझ सरकार कैसे उठाएगी? अरे जो जिनसे काम ले रहे हैं कर्मचारी, उनको सैलरी नहीं दे पा रहे हैं समय पर, उनको दे पा नहीं रहे हैं, वो एक अलग बात है, वो देना नहीं चाहते, ये मेन बात है। अब इन चीजों को समझिएगा अपने अपने स्तर से। इसके अलावा जिन आंगनबाड़ी को जो है पैनल या लीव पर रखा गया है, उन्हें तत्काल पारदर्शिता के साथ में नियमित भी किया जाए। और बाकी प्रमोशन को लेकर के भी बोला गया। प्रमोशन में भी आप सब जानते हो हर राज्य में यही हाल है कि प्रमोशन समय पर आंगनबाड़ी बहनों का जो है राज्य सरकारें नहीं करवा रही हैं। फिलहाल जब तक केंद्र सरकार में भी थी तब कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने भी कोई झंडे नहीं गाड़े। भाजपा सरकार आई, ये भी हर जगह जुमले पर जुमले मारते जा रहे हैं, अन्य अन्य स्टेटों में जाके रैलियां कर रहे हैं चुनावी और उसमें बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या किए बैठे हैं महिलाओं के साथ में, उस पर उनका जरा भी जो है ध्यान नहीं है। वो जाते हैं बस चुनावी रैलियों में, बड़ा बड़ा लंबा लंबा जुमला छोड़ के चले आते हैं। यहां पर भी बस प्रचार प्रसार के नाम पर बहुत कुछ चल रहा है, महिला सशक्तिकरण के नारे लग रहे हैं, महिलाओं का सम्मान हो रहा है, लेकिन धक्के मार करके वृद्ध हो जाए कोई कर्मचारी, आंगनबाड़ी वर्करों को ही ले लो, 50,000 को बाहर कर दिया, एक बार भी नहीं सोचा, ना पूछा, कुछ भी नहीं किया। अब अपने लिए वो सारी सुविधाएं ऐसो आराम जो है नेता लोग रखते हैं, कर्मचारी मांगे तो डंडा दिखाते हैं। ये आप लोग काफी आर्टिकल पढ़े हैं, लेकिन ये गहराई की बातें समझने वाली बस है। इनके अलावा आगे आपको और भी बताना चाहेंगे, इन मुद्दों को हम पीछे छोड़ते हैं। दावा नहीं हुए, आपत्तियां भी कोई नहीं हुई और 36 सीटों का बदल गया है आरक्षण। ये जो मैटर उठाया अभी, ये कानपुर देहात का है, तो ये उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है कानपुर देहात। और यहां पर एक मैटर सामने आया, यही आपके पंचायत चुनाव को लेकर के, कि ना तो कोई दावा है ना कोई आपत्तियां आई, फिर कैसे आखिर 36 सीटों का यहां पर आरक्षण में फेरबदल कर दिया। तो इस मामले को लेकर के अब सीडीओ को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कानपुर देहात के मलासा एक जो है ब्लॉक पड़ता है, वहां का ये मामला मेरे पास आया हुआ है। फिलहाल के लिए इस मैटर को भी हम पीछे छोड़ते हैं, हम आते हैं अपनी समस्याओं पर। यहां पर एक मैसेज मेरे पास चैनल पर आज सुबह के वीडियो में आया था कि भैया जी नमस्ते, भैया जी आज हमें जो है दाल और तेल मिला है, राशन अभी उनको नहीं मिला है। हमारे यहां हर केंद्र से 2,000 रुपया मांगा जा रहा है और गोदाम का भाड़ा भी उनका कहना है कि 50 रुपये। जनवरी माह से 2021 से लेकर के हर महीने के वो लिए जा रहे हैं। 50 रुपये एमपीआर फीडिंग का भी लिया जाता है। हम लोग तो परेशान हो गए, अधिकारियों से इतनी लूट मचा रखी है। तो ये देखिए भ्रष्टाचारी चारों तरफ है और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करने के सपने देख रही है। इतनी जो है आवाजें उठती हैं, साफ सुथरा बताया जाता है, बहनें समस्याएं लिखती हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी जो शिकायत करते हैं उनका भी समाधान जो है सरकार नहीं करवा पा रही है। फिलहाल के लिए ये बस ऐसे ही कागजी कार्रवाई होती रहती है। एक मैटर और आया था उत्तर प्रदेश लखनऊ से 8 अप्रैल को देखिए निकला हुआ था और ये जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं यानी डीपीओ महोदय हैं। और आप यहां पर ध्यान देना कौन कौन से ऐसे जनपद हैं जिनके बारे में मैं आपको दिखा रहा हूं। आगरा जनपद है, फिरोजाबाद जनपद है, मथुरा, हाथरस, कासगंज, बलिया, प्रयागराज, फतेहपुर, इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद, महाराजगंज, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, सिद्धार्थनगर, मिर्जापुर, सोनभद्र, रामपुर, अमरोहा, गाजियाबाद, हापुड़, रायबरेली, सीतापुर, वाराणसी, जौनपुर, सहारनपुर। उक्त जनपद जो अभी हमने आपके सामने बताए हैं, इनमें प्रदेश के समस्त ग्रामीण एवं शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रत्येक रविवार को यानी संडे के दिन मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाना है। और इस संबंध में 8 अप्रैल को यह लेटर निकला है। एक तरफ कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, मैंने सुबह या कल शाम को आपको बिंदास तरीके से बताया दिखाया है।
है। कैसे कैसे देखना, आने वाले 2-3 महीने बाद में पीक पर होगा कोरोना का कहर। और अभी सरकारें ये जो यहां पर ढीला ढवाली दे रही है ना, ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव को लेकर के। जैसे उत्तर प्रदेश में 15 अप्रैल को चुनाव खत्म होते हैं, बढ़िया तरीके से लॉकडाउन लगेगा। और हमारे ये पोषण अभियानों को लेकर के, आंगनबाड़ी बहनों के काम को लेकर के ऐसे सरकारी आदेश आते रहते हैं और इनमें काम के लिए बोला जा रहा है। अब बताओ, मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला जो मनाया जाएगा, इसमें सहभागिता के बारे में आंगनबाड़ी बहनों को बोला जा रहा। अब ये मेले, ऐसे जागरूकता वाले कार्यक्रम, क्या इसमें भीड़ इकट्ठा नहीं होगी? अरे भाई, अगर विज्ञापन आपको जागरूकता के ही फैलाने हैं तो मीडिया का सपोर्ट लीजिए। लेकिन सरकार मीडिया का सपोर्ट कब लेती है? जब वो अपने चुनावी प्रचार प्रसार के लिए लेती है, अपने पर पूरा फोकस करने के लिए लेती है, जो भी जुमले हो उनको और ज्यादा बढ़ा चढ़का करके जो दिखाने के लिए लेती है। लेकिन यहां पर अगर मुद्दे की बात की जाए कि अगर संक्रमण वाकई में फैल रहा है तो सरकार इन चीजों को यहां पर बंद क्यों नहीं करती है कि जहां पर भीड़ इकट्ठा ना हो? जैसे रोजगार मेले टाइप के जो भी गतिविधियां मनवाई जा रही हैं, इनको भी फिलहाल तत्काल के लिए रोका जाए। बाकी जो चीजें हैं वो तो आंगनबाड़ी बहनें घर घर जाकर के पहुंचा ही रही हैं। लाभार्थियों को जरूरी क्या है? खाना जरूरी है 2 वक्त का, वो उनको मिल रहा है। अब इसके अलावा ये जागरूकता, क्या कोई गांव में इतना भी पढ़ा लिखा नहीं है कि वो आप उनको छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, क्या वो उससे सब समझ जाएंगे? कुपोषण को मिटाने के लिए सरकार इतने कार्यक्रम चला रही है। अरे कार्यक्रम चला रही है, सिर्फ जागरूकता रैलियां टाइप की दिखा रही है। साइकिल रैली करो, वो रैली करो, लोगों को जाओ, पर्चा चिपकाओ, बताओ। अरे ये तो उनको भी आता है कि फला फला चीजें खाएंगे लोग और सुपोषित हो जाएंगे। अब भैया, अगर मान लीजिए सेब खाने से, अनार खाने से, अच्छी अच्छी चीजें खाने से अगर कुपोषण मिट जाता है तो ये बस वो जानते हैं, खा तो नहीं सकते ना। खाने के लिए उनकी जेब में पैसा होना चाहिए इंसान की। सरकार रोजगार दे नहीं पा रही, पैसा जेब में कहां से आएगा? नौकरी सरकार छीन रही है, पैसा कहां से आएगा? अब इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को समझिए। मैं क्या बताना चाहता हूं, मैं ये कह रहा कि जो सरकारें क्या कर रही हैं, इनका काम क्या है? प्रचार प्रसार का। ये प्रचार प्रसार करवा रही हैं, लेकिन ये दे नहीं रही हैं जमीन पर जिसकी जरूरत है। कुपोषण को मिटाने के लिए खाने पीने के अच्छे जो है यहां पर खानगी की जरूरत होती है, लेकिन वो गवर्नमेंट नहीं दे रही है, वो सिर्फ दिखावा कर रही है। राशन वितरण में ही आप ले लीजिएगा, हर तरह से लाभार्थी परेशान है। भाई कोई लाभार्थी को नहीं मिलेगा तो वो तो झगड़ा करेगा ही। अब इसमें आंगनबाड़ी वर्कर परेशान, समूह के लोग परेशान, हर कोई परेशान। बन कौन रहा है? बीच के अधिकारी बन रहे हैं, दबा दबा करके बैठे हैं। कहीं कहीं बहनें कहती हैं कि दूध घी आया बेटा, और वो वहां पर हमारे ब्लॉक पर 2-2 पैकेट जबरदस्ती आंगनबाड़ी से ले लिया विभाग वालों ने। अब बताओ, 2-2 पैकेट जो ले लिया गया सुपरवाइजरों के द्वारा, अब उसकी खाना पूर्ति कहां से होगी? वो किसका हक छीन करके किसको दे दे, किसको ना दे? क्या अपनी जेब से खरीदें और 2 लोगों को दे दें? मतलब ये सब जो हो रहा है ना भ्रष्टाचारी, ये कैसे मिटेगी? और ये नहीं मिटेगी कि तो कुपोषण कैसे मिट जाएगा? तो इन चीजों को देखिए। और गवर्नमेंट को क्या है, किसानों के लिए जो निकलवा देते हैं, जो है मेले लगवा देते हैं, किसान मेला टाइप का। आइए, मुट्ठी भर बीज लेके चले जाइए, आप भी खुश हो जाएंगे। 2000 की किस्त डाल देंगे, आप खुश हो जाएंगे। लेकिन जब फसल तैयार होती है तो फिर वो महंगी क्यों नहीं खरीदी जाती? मैं एक सबसे बड़ा उदाहरण आपको बता दूं, जो किसान का गेहूं है वो कितने रुपए में बिकता है? 15 रुपया, 18 रुपया, ऐसे बिकता है ना। अब 20 रुपए से ऊपर कभी जाता ही नहीं है, ना कभी जाएगा। और दूसरी बात, अब बिकता क्या है जो नहीं बिकना चाहिए? पानी। पानी आप जानते हो किसका है? किसी का नहीं है, भूमिगत जल है भैया। नीचे से जितना चाहो निकाल लो, और जहां कहीं टैक्स पड़ता है नगरों में तो वहां पड़ रहा है, बाकी जगह तो कुछ नहीं। अब उसी को नीचे से निकाल रहे हैं और उसको नाम मात्र के लिए सब फिल्टर विल्टर कर रहे हैं, बोतलों में भर रहे हैं, और उसको बेच कितने का रहे हैं? 25 रुपया और 28 रुपया की एक एक बोतल। बताओ, ये 1 लीटर पानी की कीमत 30-30 रुपया है, और वहीं हमारे देश में जो किसान अनाज पैदा करता है उसकी कीमत कितनी है? मात्र 15 रुपए, वो भी कभी कभी 15, वरना कभी 12 में बिक जाता है। अब बताओ, ये कैसे मतलब देश बदलेगा? तो यहां पर इन चीजों को सोचिए और समझिए। एक और मैटर आया था, इन मुद्दों को हम पीछे छोड़ते हैं, पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पर बात कर लेते हैं। एक बहन है, इनका कहना है कि मैं जो है यूपी से हूं और एमपी में 1 2 3 4 डाल दिया है, गलत तो नहीं होगा? अरे आपको किसने बताया कि आप 1 2 3 4 डालें? हमने सरकारी आदेश दिखाए, हमने एमपिन भी बताया, तो फिर आप ये 1 2 3 4 ये किसने कह दिया आपको डालने के लिए? और आप अपने मन से सब सारे काम कर रही हैं, तो फिर हमसे सलाह क्यों ले रही हैं? इन चीजों पर भी तो फोकस करिए। हम दिखाते हैं, समय लगा करके आपको समझाते हैं, और फिर भी आप उसको ना फॉलो करें और आप अपने मर्जी से 1 2 3 4 डालें, तो फिर ये क्या बात हुई ना? या तो आप वीडियो नहीं देखती हैं, ऐसे ही कभी कभार खोल देती हैं मनोरंजन के लिए, तो भैया जानकारी के लिए फिर नहीं है। जो नियमित देखते हैं उनको सबको पता है कि एमपिन में पोषण ट्रैकर ऐप में क्या डालना है, क्या नहीं डालना है। अब आगे चलते हैं, और भी बातों पर आते हैं। अनीसा खातून बहन है, उनके द्वारा भी ये सब चीजें की गई हैं। अब बोला गया कि कोविड-19 टीका लगवाने को लेकर के प्रचार प्रसार बहनें बेचारी कर रही हैं। बताओ, अब जिम्मेदारी कौन समझे? भाई लोग समझे ना, किनको क्या लगवाना है, किनको नहीं लगवाना है।
जबरदस्ती अधिकारी दिखा रहे हैं वर्करों पर कि लगवाओ नहीं तो आपकी तनख्वाह काट लेंगे। वो तनख्वाह जो मात्र 5500 रुपए है, जिसमें से 2000 रुपए विभागीय कामों में ही खर्च हो जाते हैं, बचता है 3000 और उसे भी काटने की धमकियां हमारे अधिकारी लोग देते रहते हैं। अब इनके अलावा देखिए, बड़वानी पड़ता है मध्य प्रदेश में, यह जिला है बड़वानी मध्य प्रदेश का। यहां से हमारे पास कलेक्टर महोदय का एक लेटर पहुंचा है और देख सकते हो कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम और बचाव के लिए यहां पर लेटर आया है। फिलहाल के लिए इसमें देखते हैं इसमें और नीचे क्या लिखा हुआ है। यहां बताएगा कि दिनांक 9 अप्रैल यानी आज से आपको बता दें, और शाम 6 बजे से पूरे जिले में 9 दिवसीय अर्थात 19 जो है अप्रैल तक जो है प्रातः 6 बजे तक जो है लॉकडाउन करने हेतु निर्णय लिया गया है। तो शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा 19 तारीख तक, और ये आगे भी बढ़ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप सब जानते हो, क्योंकि इकट्ठा 2-3 महीने का तो कुछ लगने वाला नहीं है। धीरे धीरे कुछ चरणों में लगाया जाता है ताकि काम चलते रहे, दिक्कतें ना हो लोगों को, वरना जमाखोरी होना शुरू हो जाएगी राशन वासन की इन चीजों से, फिर महंगाई बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक। तो ये चीजें होती हैं। फिलहाल के लिए ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी खुला रहेंगी, छूट मिलती रहेगी। मैंने आपको पूर्व में भी सरकारी आदेश सुबह दिखाया था। अब ये देखिए यहां पर जो भारत सरकार की तरफ से ये सही पोषण देश रोशन ऐसे करके एक डाक द्वारा ये बीज आ रहे हैं ना, आपके वेजिटेबल सीड्स हैं यानी सब्जियों वाले बीज हैं, इनको आप देख लीजिएगा। आंगनबाड़ी बहन है और इनका भी मैसेज आया और इन्होंने कुछ लिख करके भेजा, अपने चैनल वगैरह पर जोड़ने के भी प्रयास करती है, तो बहुत बहुत बहन आपको धन्यवाद। इनके अलावा देखिएगा आगे और बता दूं, एक ये लखनऊ से भी लेटर निकला था 31 मार्च को। यहां पर हार्ड कुक्ड जो योजना है उस संबंध में ये समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी को यानी सभी जिलों के डीपीओ को उत्तर प्रदेश में लेटर भेजा गया। निदेशालय में निदेशक महोदय का यह लेटर है और सारिका मोहन निदेशक हैं उत्तर प्रदेश में। इनके द्वारा कहा गया है कि हार्ड कुक्ड फूड जो योजना संचालित किए जाने के निर्देश निर्गत किए गए थे। हार्ड कुक्ड योजना पुनः प्रारंभ की जानी है और इसीलिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक परिसर में जो यानी प्राथमिक विद्यालय के जो परिसर हैं उनमें वहां के बाहर संचालित वाले जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनको प्राथमिक विद्यालय से बाहर जो संचालित है वहां पर जो है बने भोजन आंगनबाड़ी केंद्र तक पहुंचाने में अगर असुविधा हो रही है तो उसकी सूचना भेजी जाए। तो भैया देखो आने वाले समय में चीजें आगे लागू होंगी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो ये कुछ बनने से रहा है, क्योंकि बच्चों के लिए तो छुट्टियां चल रही हैं और ये छुट्टियां अभी बढ़ती चली जाएंगी। देखो कब तक बढ़े। अनीता बहन है अहरौली आजमगढ़ से, उनके द्वारा लेटर आया था। साथ ही साथ एक ये मध्य प्रदेश के धार जनपद से भी एक लेटर पहुंचा है 9 तारीख को। आज लेटर निकला है कार्यालय कलेक्टर की तरफ से। तो यहां पर मध्य प्रदेश के धार जनपद के कलेक्टर ने एक लेटर निकाला, आदेश क्या दिया है वो देखिएगा। इनके मुताबिक यहां पर आंगनबाड़ी केंद्रों को अभी फिलहाल 9 तारीख यानी आज से आगामी जो है आदेश तक बंद कर दिया जाता है, यानी अगला आदेश आएगा तब तक के लिए बंद है, और अगला आदेश कब आएगा ये तो वक्त बताएगा। अभी फिलहाल के लिए छुट्टियां हर जगह मान के चलिए हैं, जहां कहीं नहीं है आंगनबाड़ी केंद्रों में तो उसके लिए आपको लड़ना होगा और वहां पर मांग करनी होगी, क्योंकि हो सकता है काफी जिलों के जो कलेक्टर होते हैं अधिकारी होते हैं ये लोग ध्यान नहीं देते हैं आप दरअसल आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर के। बाकी एक अच्छा 1 से 8 वो तो अपने परिषदीय विद्यालय वाले वो खुद ही इतना जो है चलते रहते हैं, छुट्टी को लेकर के प्रयास करते रहते हैं। बाकी आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए कोई जिम्मेदारी लेने जैसा कोई है नहीं, तो इनके लिए सूचना हमेशा लेट आती है। अब आगे देखिएगा एक और मैटर है। सुधांशु भैया नमस्ते, मैं आपके सुबह शाम की सारी वीडियो देखती हूं और आपके वीडियो में एकदम सच्चाई और हकीकत होती है। आपकी वीडियो को देखकर हमारी समस्याओं का समाधान होता है। जब तक मैं आपकी सुबह शाम की वीडियो नहीं देख लेती मुझे चैन नहीं मिलता। किसी भी तरह टाइम निकाल करके मैं आपकी दोनों वीडियो देखती हूं और मैं आंगनबाड़ी बहनों से आपके चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और आपकी वीडियो देखने के लिए भी कहती हूं। वैसे तो यूट्यूब पर बहुत से आंगनबाड़ी न्यूज चैनल बने हुए हैं, लेकिन उनकी वीडियो में सच्चाई नहीं होती है। मैं तो उनकी वीडियो खोलकर भी नहीं देखती, सिर्फ आपकी वीडियो पर विश्वास करती हूं। आपकी वीडियो हकीकत होती है और भगवान से प्रार्थना करती हूं कि भगवान आपकी सभी मनोकामना पूरी करें, आपके परिवार को हमेशा खुश रखें। बुलंदशहर से बहन है, बहुत 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 धन्यवाद आपका। इसके अलावा आगे आप लोगों को ले चलते कुछ और भी मैसेज हैं। एक ये मुख्यमंत्री हैं बिहार के और संदेश उन्होंने दिया है अपनी जनता के लिए, तो बिहार वासियों जरा ध्यान देना, आपके मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों के लिए क्या संदेश भेजा है। लिखा है, प्रिय जो है बिहार वासियों, कोरोना के मामले एक बार फिर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इसीलिए सबकी सुरक्षा को लेकर के सरकार की चिंता भी बढ़ रही है। इसी संदर्भ में यह पत्र आप सबको लिख रहा हूं कि वैश्विक महामारी से हम सबको मिलकर के लड़ना है। कोरोना के खिलाफ अब तक हमने काफी मजबूती से लड़ाई लड़ी है और राज्य सरकार कोरोना महामारी को आपदा मान रही है, तथा हमने हमेशा कहा कि राज्य के खजाने पर पहला जो है हक आपदा पीड़ितों का है। कोरोना संक्रमण से बचाव और लॉकडाउन में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए बिहार सरकार द्वारा अब तक लिखा हुआ
हुआ है 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि व्यय की जा चुकी है। अब तक 2,41,00,000 से अधिक टेस्ट भी किए जा चुके हैं और हम लोगों ने अब तक प्रति 10 लाख जनसंख्या पर यहां पर जो लिखा हुआ 1,88,804 टेस्ट किए हैं, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। बिहार में कोरोना की रिकवरी दर 97.58% है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। यानी यही सब सरकार कह रही है कि उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, दिलासा दे रहे हैं आपको। फिलहाल के लिए आप अपनी सुरक्षा को लेकर के आप सब जानते हो कैसे इससे निजात मिलनी है। इतना तो आप सब जान ही गए हो, एक साल झेल लिया, लेकिन इस बार पहले से थोड़ा खतरनाक है, तो सावधानी और बरते, ये यहां पर ध्यान रखना। अभी दूसरी लहर है, ये बहुत ही तेजी से फैलेगी और यहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं का जो ढांचा है वो भी चरमरा चुका है, ये आप जानते हो, क्योंकि जो भी था वो पहले जा चुका। अब यहां पर दिक्कतें आएंगी आने वाले समय, और जब जब केस बढ़ जाते हैं, तो जब हॉस्पिटलों में जगह नहीं रहती, बेड नहीं होते, तो फिर और दिक्कत आती है, मन घबराता है, इसका इलाज भी नहीं है जो आप बाहर स्टोर पर गए और ले लिया। तो कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर से खुद को मजबूत करना होता है, बाकी इसका इलाज कुछ भी नहीं है। सावधानी बरतो, देसी घरेलू जो नुस्खे हैं उनको अपनाओ, उसके अलावा बहुत ज्यादा उसमें भी चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि व्हाट्सएप पर बहुत सी फेक चीजें चलती हैं, आप फायदे के चक्कर में कहीं नुकसान ना उठा जाएं, ये भी हमारी आपको हिदायत है। समाहरणालय सहरसा से 8 अप्रैल को एक लेटर कल निकला था और जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को ये जो है प्रेषक में है और सेवा में किसको भेजा गया, सभी जो है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को। आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो सेविका सहायिका है, इनकी उपस्थिति के संबंध में लेटर आया है और यहां पर बोला गया कि निरीक्षण के क्रम में यह देखा जा रहा है कि सेविका सहायिका केंद्र पर उपस्थित नहीं है। सभी केंद्रों पर सेविका सहायिका पोशाक वगैरह में 9 बजे पूर्वाह्न से 1 बजे अपराह्न तक उपस्थित रहेंगी, यानी सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक। और आईसीडीएस के सभी सेवाओं का जो कार्य है वो सब करेंगी। और भ्रमण वगैरह के दौरान सेविका सहायिका को लाभार्थी के द्वारा जो है पर्यवेक्षण कर्मी के द्वारा खोजना ना पड़े, ऐसे करके बोला गया। तो अपना केंद्र पर बैठिए, ये तो आदेश है, खाली बच्चे नहीं आएंगे आंगनबाड़ी केंद्रों पर, ये सब आपको समझाया जा चुका है। बाकी आप बहनों की मर्जी है। अजय कुमार भाई हैं, उनके द्वारा भी लेटर आया। तो हर जगह यही मामला है कि केंद्रों को खोलना है, बैठना है और ड्यूटी निभानी है, बस बच्चे नहीं आएंगे। आगे देखिए एक और मैसेज आया, सुधा दीदी हैं, एडवोकेट हैं, इनके द्वारा भी मेरे पास एक मैसेज आया हुआ है। पोषण उत्सव पर बांटा है पोषाहार, इसको लेकर के, और ये मथुरा जनपद से बहन है, उनके वहां पर भी ये सब चीजें भेजी गई, अच्छी बात है। इनके अलावा बात करते हैं अगले मैसेज की। भैया जी नमस्ते, भैया जी हमारा जो है बीज वाला जो भी था ना, वही वेजिटेबल सीड वाला, वो भी आ गया, जौनपुर से बहन है, अच्छी बात है। इनके अलावा एक और मैसेज था मेरे पास, रामवती बहन है और सीतापुर वगैरह हरगांव वगैरह से, इनको भी बीज वगैरह मिल गए हैं। साजापुर वगैरह से बहन है, इन्होंने भेजा हुआ है कि जो है बहन दुर्गा जी, एक बहन की डेथ हो गई है, तो उनके लिए ओम शांति जरूर लिखना। बताया जा रहा है कि बड़े दुख के साथ ये आपको संदेश दिया जा रहा है कि साजापुर की हमारी आंगनबाड़ी बहन दुर्गावती जायसवाल, इनको जो है साजापुर जिले के भादोनी में आंगनबाड़ी केंद्र पर वो कार्यरत थी और आज सुबह 4 बजे उज्जैन हॉस्पिटल में आखिरी सांस उन्होंने ली है। कोरोना की जंग लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुई है। अब देखिएगा, सरकार ने सहायता राशि की बात की है, अब वहां के जिम्मेदार जो भाई बहन है, उनके क्षेत्र के, उनके वहां के यूनियन के, उनको थोड़ा हस्तक्षेप करना चाहिए और बहन के परिवार को, उनके जो बच्चे हैं, उनके पति हैं, उनको आर्थिक मदद जो मिलनी चाहिए वो पहुंचानी चाहिए। इसके लिए आप सब जानते हैं, थोड़ा मदद करिएगा। जहां से भी हमारी ये बहन है, साजापुर वगैरह की रहने वाली थी और उज्जैन हॉस्पिटल में इनका निधन हुआ है, वजह बताई जा रही कोरोना। इसके अलावा बात करते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती गीता देवी, सिविल लाइन वगैरह से, और इनके वहां से भी कि मेरे पास तस्वीर आई और साथ ही साथ ये बीज मिल गए, एक बहन ने भेजा हुआ है। योगी सरकार आंगनबाड़ी बहनों को ना बोलने वाली मशीन समझ करके रखा है, ऐसा उनका अपना जो भी दर्द है, दुख है, वो सब बयां कर रही है। इसके अलावा